गुरु महाराज एक आने का हिसाब नहीं मिलता। बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको बता रहा हूं कि हम कहां चुकते हैं। एक नाथ को ये होश था और एक अन्नी के चक्कर में 15 दिन की नींद गायब कर दी। और मैं संत जीवन आपको बता रहा हूं क्या है, करते क्या है संत। क्यों ब्राह्मण लिखते हैं ग्रंथों में, क्यों करुणानिधान भगवान दीनबंधु श्री राम कहते हैं प्रथम भगत की संतन कर संगा। क्यों कहते हैं शिव संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़त कोतन के समान। क्यों कहते हैं शिव, क्यों कहते हैं ब्राह्मण एक घड़ी आदि में पुण्य आदि तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। क्यों कहते हैं कबीर साहब यह तन विष की बेलड़ी संत अमृत की खान, और शीस दे जो संत मिले तो भी सस्ता था। क्यों गोरखनाथ पूरी उम्र गुजार देते हैं। क्यों 11,000 जन्म तपस्या करने वाले सुखदेव महाराज जनक के चरणों में पूरा जीवन सेवा करते गुजार देते हैं। क्यों नैनों की राजकुमारी पार्वती भगवती दुर्गा अपने महल खजाने सड़ पात्र छोड़कर संत सेवा में पूरी उम्र गुजारती है। क्यों मीरा महल छोड़कर यह सब चुनती है। इतिहास भरा पड़ा है दुनिया को जीतने वाला सिकंदर, जब कोई दवाई औषधि महल खजाने काम नहीं आए, जब दुख बढ़ा पागल हो गया, बेचैनी बढ़ गई, तनाव बढ़ गए, जब कुछ काम ना आया तो क्यों गया संत शरण में, कहते मुझे वहां ले चल। क्यों कहते हैं भगवान कि प्रथम भगत की संतन कर संग। जब तुम रोज किसी पात्र में भोजन करते हो तो उसे साफ करने के लिए क्या करते हो, क्या चाहिए तुम्हें? साबुन और जल। क्या साबुन और बिना जल के किसी गंदे पात्र, गंदे वस्त्र, गंदे शरीर को साफ कर सकते हो? ठीक इसी प्रकार गंदे पात्र और गंदे शरीर को बिना जल और बिना साबुन की शुद्ध नहीं कर पाते, ठीक इसी प्रकार ये तो बाहरी शुद्धता हो गई। अनुभवी ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं कि जो कर्म के खेल हमें मालूम नहीं, जो दुख के कारण है। कर्म किससे करते हैं? देह से, उन कर्मों की शुद्धता के लिए। और ये कर्म कराता कौन है? इंद्रियों को प्रेरित कौन करता है? मेरा मन। उस मन की शुद्धता के लिए। और कभी कभी सुख सुविधाएं भी मेरे दुख के कारण बनती हैं, धन संपन्नता। उस धन की शुद्धता के लिए जैसे साबुन और जल चाहिए, वैसे तीनों की शुद्धता के लिए हमें संत चाहिए। तो कि उसी के चरणों में हो सकता है, बाकी कहीं संभव नहीं। विवेक नहीं है तो गीता पढ़ तो लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, समझ नहीं आती, पढ़ ले तो होते ऐसे तो फिर हिस्ट्री का शिक्षक भी संत हो गया, क्योंकि उसे तो बहुत हिस्ट्री मालूम है। तुमने तो एक ही हिस्ट्री पढ़ी पूतना की, रावण की, उसे तो दुनिया भर की हिस्ट्री मालूम है, फिर तो वही गुरु हो गया, संत हो गया? नहीं। बिना विवेक के तो कुछ भी पढ़ते हो, वो सब कहते हैं। संत विवेक जागृत करते हैं। विवेक का अर्थ है, अगर योग की भाषा में बात करें तो तुम्हारा आज्ञा चक्र
तुम्हारी सुरति, तुम्हारी चेतना का जागरण, तुम्हारा तीसरा नेत्र, ज्ञान, प्रज्ञा, हम कोई भी शब्द से इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो प्रेम से हाथ फेरा कि पुत्र सोई क्यों नहीं? रो पड़े कहते गुरुदेव एक अन्नी का हिसाब नहीं मिल रहा। थोड़ा ध्यान से सुनना, संत जीवन कितना कठिन है। एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है और जब उसे ये पता चल जाए कि तन शुद्ध नहीं तो दुख, मन शुद्ध नहीं तो दुख, धन शुद्ध नहीं तो दुख, वो मेहनत करता है, 1 रुपया कमाता है। बहुत ध्यान से सुनना, हम आपको बहुत बड़ी बात समझा रहे हैं। पर 1 रुपया आके वो गुरु चरणों में, संत चरणों में चढ़ाता है कि तुम मेरा शुद्ध कर दो। अब एक चढ़ाने वाला शिष्य साधक है, धर्मात्मा है, और एक उठाने वाला भी शिष्य है, साधक है, धर्मात्मा है। अब ध्यान दें, अब यहां बीच में घुस रहे हैं गुरु के लिए दोनों प्राण प्रिय हैं, चढ़ाने वाला भी और उठाने वाला भी। जितना प्रेम चढ़ाने वाले से उतना ही प्रेम उठाने वाले से। अब दोनों पे समान निगाह है। जो चढ़ा रहा है वो ये सोच के चढ़ा रहा है कि मेरा शुद्ध हो जाए, मेरा निस्वार्थ में लगाता रहा पूरी उम्र अपने तन को, मन को, धन को, मेरा एक परमार्थ में लग जाए। लेकिन जो उठाने वाला था वो निकल गया छोड़। गुरु ये सब छोड़ के निकले। मुसीबत ये हो गई कि उससे मतलब नहीं, लेकिन दुख ये हो गया कि उठाने वाला चोर बन गया, कर्म खराब हो गए, फिर जन्म लेगा, फिर रोएगा, क्योंकि जो चढ़ाने वाला था तो शुद्ध कर दिया, जिसने चढ़ाया उसका शुद्ध नहीं हुआ, जिसने उठाया वो लालच से भर गया, चोर बन गया, कर्म के रूप में उसे भोगना पड़ेगा। जिसने कई जन्म अपने महल खजाने छोड़कर उस आनंद को पाया, शांति को पाया, अकारण उसकी शांति खंडित हो रही है, सब देख के। क्योंकि एक के चरित्र में लालच बढ़ रहा है, एक के चरित्र में चालबाजी बढ़ रही है, एक के चरित्र में चोरी बढ़ रही है, और एक का शुद्ध नहीं हो पा रहा है। क्या करे गुरु? उसे निष्काम भी रहना। दोनों ही भाग्य बदलने के लिए बैठे हुए, जो पास में बैठा है वो भी, जो चढ़ाने आया है वो भी, दोनों ही कर्म बदलने के लिए बैठे हैं। और कमाल की बात है, दोनों ही कुशल नहीं है। चढ़ाने वाला नहीं समझ पा रहा और उठाने वाला भी नहीं समझ पा रहा है। लेकिन यहां एक नाथ सतर्क है। एक अन्नी नहीं मिली, गुरुदेव मेरे तो कर्म खराब हो गए। एक अन्नी नहीं मिली, गुरुदेव ने तो छोड़ पूरा जीवन आपके चरणों में गुजारा, ये सुनते सुनते कि कर्म बिगड़ गए तो भाग्य बिगड़ जाता है, और भाग्य बिगड़ गए तो हम तन के, मन के, धन के दुख भोगने के लिए पुनरपि मरणम, पुनरपि जन्म भोगते रहते हैं। फिर मेरे सत्संग का क्या है? फिर मेरे गीता रामायण वेद उपनिषद पढ़ने का अर्थ क्या? मैं रोज बैठ के आपके चरणों में धर्मवान होने का नाटक करता हूं,
लेकिन मैं तो संसार से भी गया गुजरा हूं। मैं गीत भजन बड़े सुंदर सुंदर गाता हूं, राग विराग के, लेकिन मेरे चरित्र में लालच भरा पड़ा है। गुरुदेव, क्या मैं यही सीखने आया था? क्या मैं यही करने आया था? कमाल की चीज ये है कि एकनाथ को यह सिखाया नहीं, लेकिन भीतर से पैदा हो रहा है। और कमाल की बात यह है कि आपको रोज सिखाते हैं, लेकिन आपके भीतर से ये चीज पैदा नहीं होती है। हम चोर बन जाते हैं, हम लालची बन जाते हैं, हम रोज दुख भी भोग रहे हैं, रोज भोग रहे हैं, अनगिनत दुख भोग रहे हैं, घर के, देश के, परिवार के, धन के, और हम ये भी नहीं समझ पा रहे हैं क्यों। ये देख न पाना ही भरम है। अब योगी कौन? जो गुरु के अंदर सीख रहे हैं। कितना कठिन तालमेल है, कितना कठिन कैलकुलेशन है। जो चढ़ा रहा है उसका भी लालच नहीं करना है कि वो प्राण प्रिय है। मुश्किल ये है कि उसका स्पर्श भी करना है, क्योंकि शुद्ध नहीं करेगा तो दुख भोगेगा। तीसरा, उसे भी बचाना है, उठा रहा है, चोर जिसके मन में पैदा हो रहा है, लालच मन में पैदा हो रहा है, क्योंकि वो भी प्राण प्रिय है। एक सेकंड के 1000वें हिस्से में संत जन गुरुजन कितना जीते, कितना कैलकुलेशन। ये योग की सूक्ष्म दृष्टि है। ये नहीं है कि आपने पतंजलि का अष्टांग सूत्र पढ़ लिया, सर के बल खड़े हो गए और योगी हो गए। ये सब बंदर जैसे, मदारी जैसे कौतुक है, ये योग नहीं है। तुमने तो पढ़ लिया कि पतंजलि ने लिख दिया है अष्टांग सूत्र में, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधस्य। लेकिन कैसे पता चले कि चित्त वृत्ति निरोध हुई कि नहीं? पतंजलि ने तो लिख दिया, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि हो। समाधि पे तब तुम पहुंचोगे जब यम और नियम को पूरा करो। तुम पहले ही पायदान में फैल। गोविंद ने तो कह दिया कि मनुष्य कर्मयोगी बने, अपने कर्म पे दृष्टि रखे। लेकिन कौन दृष्टि रखे? हम तो 1 रुपया उठाने में छोड़ हो गए। हम 1 रुपया नहीं संभाल पाए। मन में कितने पाप गुजरते, कितने पाप हम देख नहीं पाते। मांगते भगवान से जरूर हैं। 5 लाख से तो नीचे स्टार्टिंग में होते, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, करोड़, फैक्ट्री, डबल घर। तो जब बटुआ खोलते हैं तो उसमें आंख ये ढूंढती है कि फटा पुराना सड़ा कहाँ है। नहीं ढूंढती, आंख ये ढूंढती कि जो बिना मतलब का है, बेकार का है, व्यर्थ का है, वो चढ़ाओ, काम का नहीं है। क्या हम देख पाते हैं जीवन में कभी अपने इस हिस्से को? और अगर 50 पैसा चलना होता, 10 पैसा चलना होता, तो बटुए में ढूंढ के 10 पैसा निकालते। क्या ढूंढ पाते इस चालाकी को? क्या पकड़ पाते इस चालाकी को कि चाहिए 10 लाख लेकिन निकलता है 10 पैसा? हाँ, ठग मिल जाए और ठग कह दे के 13 लाख लाओ, बहुत दुख है तुम पे, है तेरे बेटा पे आने वाला, ये चढ़ने वाला है। लॉजिक देना, क्योंकि जेब काटती है। निष्काम भी रहना है, क्योंकि निष्काम नहीं है तो फिर शुद्ध नहीं कर सकते आप, फिर तो आप ही अशुद्ध हैं। कोई अगर शुद्ध करने आए तन मन धन, तो शुद्ध ही तो चाहिए। जो पहले से ही अशुद्ध है तो अशुद्ध कैसे? सर पे हाथ फेरा, कोई बात नहीं, रो मत, मिल जाएगी।
एक अन्य है, कोई बात नहीं। कहते नहीं गुरुदेव, बात एक अन्य की नहीं है, बात मेरे कर्म की, मेरे चरित्र की, मेरे व्यवहार की, मेरी दृष्टि